ये भगवत ज्ञान है। भगवान डायरेक्ट कुछ बता रहे हैं पीछे से। तो इसका श्लोक संख्या 29। अभी मैं ये श्लोक पाठ करूंगा। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्णं आध्यात्मं कर्म चाखिलम्। कोई प्रयास करेंगे इस श्लोक बोलने के लिए? कहाँ गए चश्मे? तो इसका मतलब आप देख सकते हैं घर पे है या नहीं देख सकते तो साथ में होते हैं। और कोई प्रयास करेंगे कभी? कभी कोई श्लोक आपने गीता का पाठ किया है किसी ने आपके सिवाय? गुजराती माँ से तुम्हारे पास है? अच्छा, क्या थी जो? सूरत थी। ठीक है, वांधो नहीं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त विंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं ये प्रसंग के लिए कि मृत्यु हुआ है ना? माता जी का क्या नाम उनका? कोकिला बेन का यहाँ पर शरीर छोड़ा है उन्होंने, इसलिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं क्योंकि ये वातावरण अभी शोक का है ना? तो यहाँ पर हम लोग ये जो समस्या है उसका समाधान के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। अभी काफ़ी लोग दुखी होंगे है ना, और क्योंकि घर का एक मेंबर चला गया, तो इस दुख से हम बाहर कैसे निकले? इस दुख से बाहर निकलने के लिए ऐसा नहीं है कि हम इसको भूल जाएं, क्योंकि हम भी उसी रास्ते में हैं, है ना? कौन है जिसका मृत्यु नहीं होगा? है कि नहीं? तो अभी जो गए हैं उसको देखकर हमें थोड़ा और चिंतित होना चाहिए कि हमारा भी समय आएगा। तो मृत्यु क्यों आता है और इससे कैसे हम मुक्त हो सकते हैं, ये समझना जरूरी है। क्या ऐसा कोई जीवन नहीं है जहां पर मृत्यु नहीं होती है? नहीं है? नहीं, ऐसा कोई जगह है जहां मृत्यु नहीं होती? आप कहाँ की बात करते हैं? अमेरिका, यूरोप, कहाँ पर? यानी कहाँ की बात करके नहीं होती ऐसा? ये तो हम जहाँ जहाँ जो चीज़ हमने देखी है उसकी बात कर रहे हैं कि हर जगह मृत्यु होती है। नहीं, आप कहीं भी जाओ, पाकिस्तान जाओ, बांग्लादेश जाओ, अमेरिका, यूरोप, लंदन, रसिया, हर जगह मृत्यु होती है। मगर मैं जो हम देख रहे हैं नक्शे में, विश्व का नक्शा, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा है, तो इस ब्रह्मांड में कोई तो जगह होगी जहाँ पर मृत्यु नहीं है। हमें पता नहीं है, मगर ये क्या है? किसका ज्ञान है? ये भगवान का है। ये सृष्टि किसने बनाई है? हमने बनाई है? किसी ने बनाई हो तो बताइए। नहीं ना? किसने बनाई है तो फिर? भगवान ने बनाई है। भगवान का मतलब क्या होता है? सर्वशक्तिमान, है ना? सब कुछ निर्माण करने वाले। तो इसलिए भगवान ने इतनी बड़ा ब्रह्मांड बनाया है, तो वहां पर जगह है कि वहां पर मृत्यु नहीं होती। तो ये खुशी की बात है या दुख की बात है? हाँ, अगर आपको पता चल जाए कि इस जगह पर मृत्यु नहीं होती तो आप भागेंगे कि नहीं? वहां जाएंगे कि नहीं? अगर आपको पता चलता है कि अमेरिका में पैसा ज्यादा कमाने का अवसर है तो क्या है, अमेरिका जाते हैं लोग। तो इसी प्रकार हम लोग ज्यादा जी सकते हैं, कभी मर नहीं सकते। ऐसी जगह जाना चाहिए कि नहीं? जहाँ बुढ़ापा नहीं होता है, रोग नहीं है, कोई दुखी नहीं है। तो वैसे अगर जाने के लिए कौन इच्छुक है? कोई नहीं।
हैं? बोल नहीं रही मगर, क्योंकि लग रहा है ना कि नहीं होगा ऐसी जगह। ऐसा नहीं है। आप में से कितने लोग गए हैं इटाली? इटाली गए कोई? बेटा तुलसी, कोई गए इटाली? नहीं गए? उसका मतलब इटाली नहीं होता, ऐसा हुआ ना? क्योंकि हम नहीं गए, इसका मतलब इटाली जैसी कोई चीज है ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। हम नहीं गए मगर कोई तो गया है जिसने कहा है इटाली जैसी कोई जगह है। तो इसी प्रकार कोई है जो उस जगह से आते हैं और कहते हैं कि ऐसी जगह है जहां पर मृत्यु नहीं है। कौन कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं ना गीता में, जरा मरण मोक्षाय। मोक्ष का मतलब क्या होता है? इससे मुक्ति, जन्म मृत्यु से मुक्ति के लिए लोग मेरे पास आते हैं। भगवत गीता कौन बोले हैं? कृष्ण, है ना? कृष्ण भगवान बोले हैं। और भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? मेरे पास लोग क्यों आते हैं? मगर उससे पहले आते हैं थोड़ा, इसके बाद फिर थक जाते, फिर मोक्ष के लिए प्रार्थना करते हैं। पहले भगवान कहते हैं कि मेरे पास लोग आते हैं, कोई दुखियारा आता है, दुखी, कोई आर्थिक तरीके से दुखी आता है, कोई शारीरिक तरीके से दुखी आता है, कोई ज्ञानी मेरे पास आता है ना? अलग अलग प्रकार के लोग भगवान के पास जाते हैं। जिसको पता है कि भगवान है, ये संसार जो चल रहा है वो कोई तो चला रहा है कि नहीं? तो कौन चला रहा है? हम तो नहीं कह सकते कि मैं चला रहा हूं, नहीं। हम कह सकते कि भारत में चला रहा हूं, भारत देश, मगर भारत के बाद भी और बहुत सारे देश हैं, वो तो हम नहीं चला रहे, कोई ना कोई चला रहा है। तो इसी प्रकार पूरी पृथ्वी, ये दिन रात ऋतु, ये सब कुछ कौन चला रहा है? तो कोई शक्ति है जो चला रही है, और उस शक्ति का नाम है यहाँ पर कृष्ण। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर मैं आमंत्रित किया है, यहाँ पर ये अवसर के दिन थोड़ा कीर्तन हो भगवान के नाम का और कथा हो। तो ये मैं कथा किसको कहने आया हूँ? कुर्सी को, गाड़ी को, किसको कहने आया हूँ मैं? हाँ, आपको। क्यों? आप सबके लिए क्यों है ये? क्यों एक कुर्सी के लिए नहीं है, गाड़ी के लिए नहीं है? ये सब निर्जीव वस्तु है, यानी उसके अंदर कोई जीव नहीं है। जीव किसके अंदर है? अभी यहाँ पर गए कोकिला बेन माता जी, तो जब वो गए उसके बाद वो कुछ बोल रहे थे, हंस रहे थे, किसी को डांट रहे थे? कुछ नहीं। क्या था उसके अंदर? जो हम कहते हैं ना निर्जीव, यानी जीव नहीं है, उसको कहते हैं निर्जीव। अब उनके अंदर क्या नहीं था, इसलिए हमने उनको स्मशान में जलाया। क्या नहीं था उनके अंदर? जीव नहीं था, है ना? अब मेरा उनको कथा करना कोई मतलब रहता नहीं है, पर जब तक उनके अंदर जीव था तो महत्व है। तो अभी आप सबके अंदर जीव है कि नहीं? इसलिए आपके लिए ये सुनना महत्वपूर्ण है। मैंने कितनी बार बीच बीच में टोका के भगवान का नाम लीजिए, है ना? मैंने तो ये तो नहीं कहा कि आपको अमिताभ बच्चन का नाम लेना है, ये तो नहीं बोला ना आपको। किसका नाम था ये? और बहुत प्राचीन है। हम आधुनिक जीवन में जी रहे हैं, इसलिए हमें प्राचीन चीजें पसंद नहीं है। कृष्ण और राम का नाम आधुनिक है, प्राचीन है कि नहीं? तो हम किसके नाम का कीर्तन कर रहे थे? तो अभी आप नहीं बोल रहे थे सभी, बहुत ही कम आवाज आ रहा था, है? नहीं, मगर भगवान का नाम धीरे से नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सब लोग सोए हुए हैं आध्यात्मिक जीवन में। हमें ऐसा लगता है कि रात को ही लोग सोते हैं, नहीं, दिन में भी लोग सोते हैं। जिसको भगवान में और आध्यात्मिक जीवन में रुचि नहीं है वो सोया हुआ है। इसलिए हमें जगना है। तो जगाने के लिए कैसे बोलना पड़ता है? जोर से,
तभी तो कोई व्यक्ति उठता है। और कलयुग है ये तो, आप सबको पता है कलयुग कितना खतरनाक है। हाँ, पहली तो खतरनाक ये है कि हमारा आयुष्य बहुत कम है, बहुत कम आयुष्य है हमारा। और हम आज कैसे जीवन में जी रहे हैं जिसमें जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। हम घर से निकले और पता नहीं, देखो ये सब गाड़ियां कितनी हैं, ये गाड़ियों का जमाना है। और एक टक्कर लगी और कुछ भी हो सकता है। और आज तो देखो हार्ट अटैक में जवान लोग जा रहे हैं, 25-30 साल के 40 साल के लोग हार्ट अटैक में जा रहे हैं, सोचिए। तो हमारा जीवन आधुनिक जीवन में बहुत ही कठिन है। रोग इतने सारे आ रहे हैं लोगों को। कोई आपको हेल्थी लगता है? कोई नहीं, ना मानसिक रूप से ना शारीरिक रूप से। तो ऐसे जीवन में हम लोगों को बहुत गंभीर होना चाहिए। किस विषय में गंभीर होना चाहिए? आध्यात्मिक जीवन में। क्यों? क्योंकि ये शरीर में अभी तक जीव है, ये मेहनत करेगा, पैसे कमाएगा, बहुत कुछ करेगा, मगर हमें ये तो याद रखना चाहिए कि एक दिन तो ये शरीर से निकल जाएगा। उसके बाद ये सब किसका है? जिसने हमें इतनी मेहनत की। और इतनी मेहनत करने के बाद अगर हमारा मृत्यु आ रहा है तो हमें लाभ क्या हुआ? क्या लाभ हुआ? कुछ नहीं। हम सोचते हैं हमारे बच्चे के और पत्नी के लिए कुछ करके जाए, मगर वो भी मरने वाले हैं, तो उनको भी क्या लाभ होगा? थोड़ा बहुत जीने के लिए हमें सुविधा मिल जाएगी, मगर मृत्यु से मुक्ति कैसे मिलेगी? मिलेगी? आप सबको पता है कि हम लोग ये मनुष्य जीवन में और कोई जन्म को छोड़ के आए हैं। जैसे यहाँ शरीर कैसा छोड़ा, ऐसे और कोई शरीर मिलेगा उनको। ये यात्रा खत्म नहीं होती। जब तक हम भगवान की शरण नहीं लेंगे तब तक ये यात्रा खत्म नहीं होती है, ये चलती रहती है। तो हमें यात्रा खत्म करनी है। क्या करनी है? हाँ, क्योंकि ये यात्रा में दुख है। क्या होता है? आप लोगों ने कभी यात्रा की है? आप यात्रा में जाते तो असुविधाएं होती है ना, तकलीफ होती है ना। आप बार बार क्या सोचते हो? कब घर जाएंगे। और जैसे आप घर के नजदीक आओगे तो एकदम से आनंद आता है कि कैसे ताला खोले और कैसे बैठे और हास। इसी प्रकार हम लोग जन्म मृत्यु कर करके थक गए हैं, है ना। इसलिए हमें क्या चाहिए? हमारे ये यात्रा खत्म करनी है और अपने वास्तविक घर जाना है। तो भगवान श्री कृष्ण इसीलिए गीता में कहते हैं कि जरा मरण मोक्षाय ममा यतन्ति है, कि जन्म मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए लोग मेरे पास आते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, अभी ये जन्म और मृत्यु सहन नहीं होता है, कृपया आप हम सब जीवों को अपने पास बुला लीजिए। तो भगवान के पास जाने का मतलब ही हमारा वास्तविक घर। हम सब कौन है? शरीर या आत्मा? दोनों कैसे हो सकते हैं? अगर दोनों है तो उसका मतलब हमारी थोड़ी समझ शक्ति नहीं है। एक्चुअली यहाँ पर कोकिला बहन, ये कोकिला बहन थे या गए वो कोकिला बहन है? कौन? हाँ, ठीक है। तो ये कोकिला बहन आपसे व्यवहार क्यों नहीं किया? हाँ, अगर ये कोकिला बहन थी तो ना हंस रही थी ना बोल रही थी, तो आपके साथ व्यवहार तो कोई कर रहा था ना। पहले हंस रहा था, बोल रहा था, तो वो कौन था? अगर ये कोकिला बहन थी तो उनको जलाया क्यों? रखना चाहिए था। मगर अब ये कोकिला बहन 2-3 दिन में कैसे हो जाएगी? पहचानने में भी नहीं आएगी, पूरा शरीर पानी से फूल जाएगा। मगर वो कोकिला बहन थी तब, ये कोकिला बहन भी सही थी। शरीर है, विकार नहीं आएंगे, मगर अभी विकार आ जाएंगे, क्योंकि उसमें से आत्मा जीवन निकल गया। अब वो क्या बन गया है? सिर्फ जड़ पदार्थ। जैसे पत्थर कैसा होता है वैसा बन गया है। तो आप समझिए कि हमारा संबंध किसके साथ था? जो जीवित है ना उसके साथ है, ये शरीर के साथ नहीं है। और हम लोग जो संबंध जोड़ते हैं पूरे जीवन भर, किससे जोड़ते हैं? शरीर से। आत्मा से कहाँ जोड़ते हैं? आत्मा ही जोड़ते तो झगड़ा करते कभी? कभी लोग लालच करते?
अगर आत्मा की पहचान होती तो हमें पता होता कि आत्मा को कुछ होता नहीं है, आत्मा को कोई दुख नहीं होता, ना कोई काट सकता है, सुखा सकता है, ना जला सकता है, ठीक है ना। आत्मा को कोई कुछ नहीं कर सकता, ये हमारी पहचान है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कि हम सब आत्मा है, हम शरीर नहीं है। ये सबसे प्राथमिक ज्ञान है। और आज हम देखते हैं गीता आप में से मेरे ख्याल से किसी ने नहीं पढ़ी। किसने पढ़ी हो तो आप प्रामाणिकता से हाथ ऊंचा कीजिए। पूरा पढ़ा है? ओके, बहुत अच्छा। और कोई? वाइट बाल, मुझे ब्लैक बाल चाहिए, कोई उंगली खड़ी करे। कोई नहीं। हाँ? कितनी दुर्भाग्य की बात है। देखो, हमें अपनी पहचान ही पता नहीं है और जिसमें बताया है उसको हम पढ़ने को तैयार नहीं है। यही बहुत बड़ी दुख की बात है। तो हम सुखी कैसे हो सकते हैं जब तक हमारी पहचान ही हमें पता नहीं है। या आपको पता होगा कोई व्यक्ति ऐसे कोमा में चला जाता है या फिर याद शक्ति खो बैठता है ना। जब कोई व्यक्ति याद शक्ति खो बैठता है तो वो कैसे में चिंता में होता है, कभी सुखी नहीं होगा, है ना। तो इसलिए हमें अपनी याद शक्ति खो दी है, हम अपनी पहचान खो दी है कि हम लोग आत्मा है, हम शरीर नहीं है। इसलिए हम लोग ये दुख व्यक्त करते हैं, चिंतित होते हैं। और भगवान श्री कृष्ण हमारा दुख दूर करने के लिए परम ज्ञान दे रहे हैं, आत्मा ज्ञान। और इस आत्मा ज्ञान से हम लोग अपना आने वाला जीवन सुधार सकते हैं, है ना। क्योंकि पुनर्जन्म वापिस होगा। ये जन्म में हम लोग आए और एक जन्म आगे होगा, इसे कहते हैं पुनर्जन्म। ये पुनर्जन्म में हमारा क्या जन्म होगा क्या पता। तो भगवान इसीलिए कहते हैं कि अपने कर्मों सुधारने चाहिए। ये मनुष्य जीवन हमें एक अवसर मिला है अपने कर्मों को सुधारने के लिए, ठीक है। हम कर्म बिगाड़ भी सकते हैं और सुधार भी सकते हैं। अगर हम लोग गीता पढ़ेंगे, गीता के अनुसार चलेंगे तो अपने कर्म सुधरेंगे, हम पाप कर्म से मुक्त होंगे। अगर हम गीता नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि भगवान के संदेश है, ये तो भगवान का ज्ञान है और भगवान का मतलब सबको पालन करने वाले हैं, तो वो बचाने के लिए हमें बता रहे हैं। जैसे एक पिता अपने बच्चे को कभी गलत चीज बताएगा या सही चीज? सही चीज बताएगा, नहीं। इसलिए भगवान के हम सब अंश है, इसलिए भगवान हमें क्या ज्ञान दे रहे हैं? मुक्ति का। किसका? यस। जैसे कि आपको हम जेल में बंद है मान लो, तो कोई जेल से हमें मुक्त कराने के लिए आए, ये बड़ी बात है ना। उसका हम सम्मान करेंगे कि नहीं? उसे गुणगान गाएंगे कि नहीं? उसका नाम लेते थकेंगे कभी? नहीं। तो सेम गीता में भगवान श्री कृष्ण हमें मुक्त करने के लिए आए हैं। ये भौतिक संसार है ना, ये जन्म मृत्यु लोक है, इससे मुक्त करने आए हैं। इसे जेल कहते हैं। क्या कहते हैं? और इसमें सजा क्या है? मृत्यु। ये मृत्यु एक सजा है। हमें ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, ये तो सबको होने वाली है, हमें भी। क्यों होने वाली है सबको? वाई? इसका उपाय भी होना चाहिए। तो इसलिए भगवान ये जो कहने आए हैं, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हमें मुक्त करने आए हैं। मगर हमें आध्यात्मिक संसार का कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, पता नहीं है, इसलिए हम लोग इसमें रुचि नहीं लेते। हमें क्या लगता है कि यहाँ पर रहना, पढ़ाई करना, अच्छी नौकरी करना, बड़ा घर बनाना, गाड़ी हो, बैंक बैलेंस हो, बस यही सुखमय जीवन है। मगर ये सुखमय जीवन नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ छीन लिया जाता है हमसे। क्या होता है? हाँ, जैसे हमारे यहाँ चोरी होती है तो हम चिंतित हो जाते हैं, मगर एक दिन हमें ये शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे मानिए कि भाड़े का घर है, भाड़े के घर में हम लोग भाड़े से रह रहे हैं। भाई चलो 1 साल आपको रहना है, उसके बाद खाली करना है। अब वो 1 साल के बाद खाली नहीं करेगा घर, तो क्या करते हैं घर मालिक? उसका सामान और उसको बाहर। इसी प्रकार हमारे साथ हो रहा है। ये शरीर में हम लोग रहते हैं, जीव है ना। अब ये शरीर के अंदर से हमें निकाल दिया। इच्छा है? नहीं, निकलने की इच्छा नहीं है, इसमें रहने की इच्छा है। मगर ये भाड़े का घर है और हम परमानेंट रहना चाहते हैं।
इसलिए लात मार के निकालते हैं यहाँ से। कौन निकालते हैं? यमराज लात मार के निकालते हैं, निकलो यहाँ से, भाड़े के घर में चिपके हुए हो, अपना समझ लिया है, ये शरीर हमारा नहीं है। और हम दिन रात मेहनत करते हैं, ये करूँगा वो करूँगा, बड़ा आदमी बन जाऊँगा, अरे पण हमारी कोई इज्जत ही नहीं है, हमें लात मार के निकाल दिया जाता है। मृत्यु का मतलब क्या है? मृत्यु एक सजा है। इसलिए हमें ये जीवन में ये सब सजाओं से मुक्त होने का कुछ विचार करना चाहिए। भगवान ने गीता इसीलिए बोली है। और आज हम इतने सारे बुक्स पढ़ते हैं, हमारे सिलेबस, मगर गीता नहीं पढ़ते। गीता एक्चुअली आत्मा का सिलेबस है, हम कभी पढ़ने उसमें रुचि नहीं लेते हैं। फिर कुछ होता है हमारे जीवन में, कुछ ऑब्स्टिकल्स आते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं, अरे ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। मगर सब कुछ भगवान ने गीता में बताया है कि जिस प्रकार हमारे कर्म के अनुसार हमें दुख भुगतना पड़ता है। मगर हम वो कर्म सुधार सकते हैं। कैसे सुधारेंगे वो कर्म? तो हमें भगवान को समझना पड़ेगा, गीता को समझना पड़ेगा और भगवान के लिए कुछ करना पड़ेगा। इतना हम शरीर के लिए करते हैं, कितना कुछ करते हैं हम शरीर के लिए, है ना। इतने बचपन से लेकर बुढ़ापे तक इतने पैसे व्यर्थ करते हैं हम लोग शरीर के लिए। और ये शरीर क्या कर रहा है हमारे साथ? बचपन से बड़ा होता है, फिर बूढ़ा होता है, फिर रोग आता है और एक दिन मर जाता है। ये शरीर है। और ये शरीर के इतना हम सुविधा देने के लिए इतना मेहनत करते हैं, मगर वो आपने देखा वो शरीर, यहाँ देखा ना शरीर को, हाँ यहाँ ही था। तो हमें आत्मा के विषय में कुछ सोचना चाहिए। आत्मा जो है वो दिव्य है और शरीर भौतिक है ना। तो आत्मा दिव्य है, उसका मतलब दिव्य कार्य करने के लिए है। और दिव्य का मतलब क्या होता है? जो इस भौतिक संसार के बंधन से मुक्त है। और वही तो भगवान है। भगवान कभी कर्म में बनते हैं? नहीं। भगवान कोई दुख आता है? नहीं। भगवान कभी मृत्यु होती है? नहीं। मगर आप कहेंगे हाँ कृष्ण मर गए थे, राम मर गए थे। नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान अपनी इच्छा से आए थे, अपनी इच्छा से चले गए, मगर जाने का कुछ कारण बताया। मगर उसे मृत्यु नहीं कहते। मृत्यु हमारी होती है। अगर भगवान की मृत्यु होती तो फिर हनुमान जी की मृत्यु होती है? तो फिर राम की कैसे हो सकती है? राम तो उनके सेवक है? तो इस प्रकार हम लोग सही से हम अभ्यास नहीं करते आध्यात्मिक जीवन का, इसलिए हमारी रुचि भगवान में नहीं होती। मगर मनुष्य जीवन केवल भगवान में रुचि लेने के लिए ही बना है, ठीक है ना। आज अमेरिका के लोग देखिए, यूरोप के लोग देखिए, रशिया, चाइना, जापान, आज वो लोग हरे कृष्णा इतने उत्साहपूर्वक अपने देश में कीर्तन करते हैं, जोर से स्पीकर लेकर, धोती कुर्ता में, साड़ी में, सिखा होगी, तिलक होगा, गले में माला है, और हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र का कीर्तन करते हैं वो लोग अपने देश में। हमारे भारत की संस्कृति है कि हमें यहाँ पर राम कृष्ण भगवान है वो पता है। गीता और भागवत हमारे मूल शास्त्र है, वो भी पता है। पवित्र नदियाँ हैं, हमारे तीर्थ स्थान हैं, भगवान के धाम है, जगन्नाथपुरी, मथुरा, वृंदावन, द्वारिका, ये सब धाम भी है। इतनी सारी सुविधा हमें मिली है अपना आत्मा कल्याण के लिए, मगर हमें यहाँ जन्म लेने के बाद भी हम आज कितने लोग गए हैं धाम यात्रा? कहाँ कहाँ गए हैं? वृंदावन कौन गया है? मथुरा, जगन्नाथपुरी, द्वारिका, पंढरपुर, कोई नहीं गया। बोलो महाराष्ट्र में होके भी आप नहीं गए हैं। सबका टिकट कंफर्म हुआ है, अभी कोई गया ही नहीं है। सोचिए। और आज आप अमेरिका के लोग देखोगे ना, आप पूरे वेस्टर्न कल्चर, आप कार्तिक मास में जाओ वृंदावन में, सभी लोग दिखेंगे आपको वहां पर। भारतीय कम दिखते हैं, विदेशी ज्यादा दिखते हैं आज की तारीख में, क्योंकि आज हम सबको रुचि नहीं रही मगर उनको रुचि आ गई, क्योंकि उनको जीवन जीने के लिए सब कुछ सुविधा थी। उनके आप देखोगे तो सिटी बहुत क्लीन रहती है, सीन सीनरी है, हाँ, बचपन से धनी परिवार में जन्म लिया है,
जो चाहे वो कर सकते हैं, इतनी आज़ादी है, विवाह नहीं करते वो लोग, कितनी सारी सुविधाएं उनको भोग करने के लिए, एंजॉय करने के लिए। वो लोग थक गए, इतना कुछ करके भी वो लोग थक गए, बोले कि यार ये सब में कोई किसी में सुख नहीं है। हमारे संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका गए 70 साल की उम्र में, और वहां जाकर ये कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। इतने सारे विदेशी भक्त बने जो गौ मांस खाते थे। सोचो, जो शनि रवि कसिनो में, होटल में, रेस्टोरेंट में जाके पैसे बर्बाद करते थे, वैसे लोग आज भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त बने। आज वो लोग सुबह 3-4 बजे उठते हैं, मंगला आरती, भगवान का नाम जप करते हैं, कृष्ण प्रसाद के अलावा कुछ खाते नहीं है, लहसुन प्याज तक नहीं खाते, चाय कॉफी नहीं पीते, इतने शुद्ध हो गए हैं। ये हमारी संस्कृति का चमत्कार है। और आज वो लोग सुधर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं है। सोचो, तो ये हमारा है ना दुर्भाग्य है। तो इसलिए हमें ये सब में रुचि लेनी चाहिए। आप जितना ही रुचि लेंगे भगवान में, उतना सब दुख समाप्त हो जाएगा। ये दुख क्यों आ रहा है कि हम लोग भगवान से दूर हैं। भगवान का मतलब होता है सर्व मंगलमय, सर्व कल्याणमय, सुख के, आनंद के भंडार। हम उनसे ही दूर हैं तो सुख कैसे आएगा? कभी बच्चा भूखा है और माँ से दूर होगा तो कभी सुखी होगा क्या? हाँ, माँ भी सुखी होगी? नहीं। तो इस प्रकार हम लोग को भगवान की जरूरत है, मगर कुछ लोगों ने हमें भगवान से दूर करने का प्रयास किया है। आधुनिक शिक्षण प्रणाली जो है वो भगवान को, आत्मा को, किसी को नहीं मानती है ना। बस हम सिर्फ साइंस को मानते हैं, टेक्नोलॉजी को मानते हैं, ठीक है। मगर टेक्नोलॉजी और साइंस क्या हमारा 1 सेकंड बढ़ा सकती है? मृत्यु आएगी तो? हाँ, नहीं। तो फिर उन्होंने हमें क्या सुविधा दिया? ये लाइट दिया, गाड़ी दिया, मोबाइल दिया, इसे हम बहुत सर्वश्रेष्ठ मानते हैं इनको। इससे हमें भगवान की जरूरत नहीं है। हाँ, अभी कहेंगे भगवान की जरूरत है मोबाइल की, तो लोग मोबाइल पकड़ेंगे। क्यों? क्योंकि मोबाइल में आनंद है। मगर कभी भगवान का नाम लेके देखिए तो कितना आनंद है, वो अमेरिका के जाके पूछो। वो लोग आज मोबाइल नहीं रखते हैं साथ में, क्योंकि टाइम वेस्ट है, समय की बर्बादी होती है। हम 2-2 मोबाइल रखते हैं साथ में, भारतीय लोग। सोचो, एक मोबाइल से जी नहीं भरता, 2 रखते हैं। हाँ, यह हमारे भारत की स्थिति है। इसलिए आज हम देखें तो हमारे भारत में ये देखिए तो आत्महत्या ज़्यादा हो रही है ना। बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। हाँ, तलाक, दिन प्रतिदिन कितने तलाक हो रहे हैं। ये कोई हमारी संस्कृति है क्या भारत की? नहीं, ये हमारी संस्कृति नहीं है। यह आसुरिक लोगों की संस्कृति है। ये राम राज्य नहीं है, ये रावण राज्य है। इसलिए हम लोग यहाँ पर ये सब चीज़ देख रहे हैं। तो हमें अगर ये सब से मुक्त होना है, परम आनंदमय जीवन जीना है, सुखमय जीवन जीना है, चिंता रहित जीवन जीना है, तो हमें आध्यात्मिक और भगवान में रुचि लेनी पड़ेगी। इसलिए कलयुग है। कलयुग में यहाँ पर मंद और सुमंद मति है, भूल जाते हैं, याद नहीं आता। नहीं, स्मरण शक्ति हमारी बहुत ही वीक है, क्योंकि हम लोग क्या खाते हैं? भैंस का दूध पीते हैं और ये सब फर्टिलाइजर का अनाज खाते हैं, तो बुद्धि कहाँ से अच्छी होगी? तो इसलिए हमें थोड़ा गीता पढ़ना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? समझे? हमारा प्राण है भगवान के नाम। राम नाम सत्य है, मृत्यु के बाद नहीं बोलना चाहिए, पहले बोलना चाहिए। राम नाम सत्य है ना। तो हमें अभी से तैयारी करनी चाहिए। हमारे जाने के बाद लोग बोले ऐसा नहीं, हमें बोलना है पहले। इसलिए अभी से आप भगवान का नाम लीजिए। ये सब प्रसंग होते हैं तो यहाँ पर जितना हो सके कीर्तन होना चाहिए, कथा होनी चाहिए। गरुड़ पुराण करते हैं ना? गरुड़ नहीं करते? करते हैं, कौन? आमी नहीं
अच्छा, गरुड़ पुराण के अंदर बताया है अलग अलग नरक का वर्णन, कैसे कैसे कर्म, कैसी कैसी चेतना से व्यक्ति मरता है, इस प्रकार वो नरक में जाता है। इसीलिए शायद नहीं करते, ऐसा लगता है। नहीं तो आप सब बैठ के गीता पढ़िए, आप सब बैठ के गीता पढ़िए, और ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस्कॉन पूरे विश्व में ये हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करके ही इतने सारे भक्त बने हैं। तो आप सभी भी जितना भगवान का नाम लेंगे उतना हृदय कैसा होगा, मन शांत होगा, हृदय स्वच्छ होगा, अपने आप भगवान में रुचि आएगी, है ना। ये पाप जो है ना वो हमें भगवान में रुचि नहीं। हाँ, रावण को क्यों राम से नहीं पटती थी? हाँ, क्यों? कंस को कृष्ण से क्यों नहीं पटती थी? क्या कारण था? हाँ, पाप की वजह से। ऐसे हमारे भी पटती नहीं है, हम भी नहीं बोलते, अभी सब मुंह बंद करके बैठे हैं। नहीं, भगवान का नाम लेने के लिए मुंह मिला है ना। आप मनुष्य ही तो बोल सकते हैं ना हरे कृष्ण हरे राम। कोई कुत्ता को सुअर को बुलाऊंगा तो वो थोड़ी बोलेगा, उसके तो ऊपर की बात है। हमें बोलना है, इसलिए मुंह भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ठीक है, तो आप सभी गीता अगर ना हो तो लीजिए, हमारे पास भी है, मैं भिजवा दूंगा। आप ये समय में रोज आधा घंटा 1 घंटा गीता पढ़िए, है ना। इतना पढ़ने से हमें बहुत ज्ञान मिलेगा, क्योंकि भगवान का ज्ञान है ना। तो गीता पढ़िए और भगवान की सेवा कीजिए, है ना। भगवान की सेवा करने के लिए कोई उम्र नहीं होती, ऐसा नहीं कि 50 साल के बाद करेंगे, है ना। अभी से अभ्यास करना चाहिए। ऐसा कहा है शास्त्रों में, जो मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करता है वो मोक्ष प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं ना गीता में, दुख से मुक्त होने के लिए लोग मेरे पास आते हैं, तो उसका मतलब भगवान कहते हैं मेरा नाम लो। इसलिए हमें जितना नाम और जितनी सेवा करेंगे भगवान की, वही मृत्यु के समय हमें स्मरण आएगा, और तब हमारा मोक्ष होगा, वरना नहीं होगा। अगर कोई फिल्मी गाने याद आ गए तो मोक्ष नहीं होता, नरक जाना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए कोई भौतिक विचार नहीं आने चाहिए, आध्यात्मिक विचार आने चाहिए, तो मोक्ष होता है। तो ये अभ्यास कीजिए आप सभी, ठीक है। हरे कृष्णा। अभी हम 5 मिनट थोड़ा कीर्तन करते हैं। मुझे थोड़ा, आप थोड़ा उच्च स्वर से भगवान का नाम आंखें बंद करके लीजिए, है ना।